कि यदि कोई अब इस प्रश्न का आंसर बताएगा ना, वो मेरे प्रश्न का आंसर देख करके ही बताएगा। मैं आपको इस बात को टाल ठोक करके कह सकता हूं, मैं इसका आंसर बताऊंगा। अब तक कोई इसका आंसर बता ही नहीं पाया होगा, इसका मुझे विश्वास है। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, मुझे विश्वास है मेरे मनोविज्ञान सब्जेक्ट पर, मेरी मनोविज्ञान पर एक पकड़ पर, मेरे मनोविज्ञान में एक सार्वगर्भित अध्ययन पर, मेरी मनोविज्ञान में एक, मैं कह सकता हूं जितना मैं गहराई से जानता हूं, इसका अभी तक कोई आंसर नहीं बता पाया होगा। गारंटी दे रहा हूं इस बात की। और जो भी इसका आंसर देगा ना, मैं अब आंसर बताऊंगा ना, तब इसका आंसर दे पाएगा। इस बात को मैं आपसे कह सकता हूं। मैं जो अब आंसर बताऊंगा ना, तब ही कोई इसका आंसर बता सकता है। मैं इसको आपसे प्रॉमिस भी कर रहा हूं, अभी तक कोई इसका आंसर नहीं बता पाया होगा, इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। ऐसे नहीं कह रहा मैं। और अब कोई यदि आंसर बताएगा ना, वो यहां मेरे आंसर को देख करके ही बताएगा। ठीक है, बिल्कुल नहीं स्किप क्यों करो, बिल्कुल इसका मैं आंसर बताऊंगा। आप यहां इस प्रश्न का आप आंसर देखें। मैं इसका आंसर इसलिए बताऊंगा क्योंकि मुझे बच्चों की भलाई के बारे में बात करनी है। ठीक है, आप कह रहे हो कि सर इस प्रश्न को स्किप कर दो, यदि कोई आंसर बताए, नहीं करना। मैं इसका राइट आंसर करता हूं। देखो, यदि वैयक्तिक विभिन्नताओं का प्रसामान्य वितरण वक्र बनाया जाए तो कितने % लोग यहां पर मीन का मतलब होता है बेटा समांतर माध्य। क्या होता है? समांतर माध्य। ठीक है, समांतर माध्य। समांतर माध्य के 16 प्लस और माइनस, मतलब 16 इधर और 16 उधर। तो मैंने क्या कहा, जैसे टोटल यहां से लेकर के कितने होते हैं बेटा? 100। ठीक है, तो इधर 16 और इधर 16। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि बीच की सीमा में कितने लोग पाए जाएंगे? 70.14, 65.42, 98.26 और 68.26। इसका आंसर मैं आप लोगों को बता देता हूं। ठीक है, बिल्कुल कोई तुक्का दे दो, कोई इसका तुक्का चलेगा ही नहीं। अब मैं इसका राइट आंसर बताता हूं, आपको ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखो, यदि वैयक्तिक विभिन्नताओं का प्रसामान्य जो वितरण वक्र बनाया जाए तो कितने % लोग हैं जो समांतर माध्य से प्लस माइनस 16 की सीमा के बीच पाए जाएंगे। ठीक है, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या सभी व्यक्ति लंबे होते हैं? क्या सभी व्यक्ति बौने होते हैं? तो यह प्रश्न ऐसे कह रहा है कि जो औसत व्यक्ति हैं उनसे 16% व्यक्ति तो कैसे पाए जाते हैं? लंबे। और 16% व्यक्ति पाए जाते हैं बिल्कुल बौने। बाकी के सारे औसत होते कि एक कक्षा में 16% विद्यार्थी तो प्रतिभाशाली हैं और 16% बच्चे मंदबुद्धि हैं, बाकी के जितने भी हैं वो औसत हैं। तो आपसे पूछा है औसत व्यक्ति कितने होंगे? तो आप देख लो फटाफट से, आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। कितने होंगे देखें आप। मैंने कहा, देखो इस प्रश्न को मैं थोड़ा सा आपको और क्लियर कर देता हूं। देखो, यहां से लेकर के यहां तक टोटल बच्चे मेरे पास कितने हैं? 16। टोटल बच्चे कितने हैं? 100। ठीक है, 16 जो हैं 16% तो कैसे हैं बेटा? मैं कह सकता हूं प्रतिभाशाली। कैसे हैं? प्रतिभाशाली। ठीक है, और 16% बच्चे कहते हैं मंद बुद्धि। ठीक है, 16 तो 16 इधर 16 इधर 16 तो इधर हो गए, 16 इधर हो गए, टोटल कितने हो गए? 32%। ठीक है, 32%। तो बाकी के बीच के कितने होंगे बेटा? 68% होंगे। कितने परसेंट होंगे? 68%। 70.14 नहीं, 65.42 नहीं, 20 नहीं, 68.26%। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर? समझ में आया या नहीं आया? बिल्कुल, मैंने कहा कि इस प्रश्न का जो आंसर होगा ना, अब जो टीचर बताएंगे ना, इस प्रश्न का आंसर इसको देख करके ही बताएंगे। कोई बता ही नहीं पाया होगा, मैं आपको बता देता हूं। मनोविज्ञान के अंतर्गत मुझे अपनी मनोविज्ञान पर बहुत अच्छी तरीके से विश्वास है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया यहां पर? 4 इज करेक्ट आंसर। मतलब यह आपसे कह रहा है कि मैं आपको बताऊं कि टोटल व्यक्तियों की लंबाई देखी जाए तो केवल 16% लंबे हैं, 16% बौने हैं। तो औसत कितने हैं? तो 16 ऊपर 16 नीचे। औसत कितने हो गए बेटा? 68%। 70.14 नहीं, 98.26 नहीं, 65.42 नहीं। ऑप्शन नंबर कौन सा? 68.26। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, मैंने शायद, अच्छा अगले प्रश्न के बारे में डिस्कस करते हैं, अगला प्रश्न पर चलेंगे आपसे। ओके, चलो अगले प्रश्न के बारे में बातचीत करते हैं। आपको समझ में आ गया होगा ये चीज। यहां पर मुझे बताना, इस प्रश्न पर चलते हैं, इसका राइट आंसर